हेलो गाइस, ड्रामा सीरियल कुंडली भाग्य में जैसा कि आपने देखा है कि ऋषभ का एक्सीडेंट हो जाता है और ये होता है अंजलि से। जी हाँ नाजरीन, अंजलि को जेल में करवाने के लिए पुलिस लेकर आ जाती है कतरीना बुआ। जी हाँ, अर्जुन पूछता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपके पास क्या सबूत है कि अंजलि ने ही ऋषभ का एक्सीडेंट किया है। तो जिस पर करीना कहती है ये तो मैं इसको जेल में भिजवा कर ही तुमको बताऊंगी। जब ये जेल जाएगी तो फिर ये खुद इकरार करेगी कि इसी ने जो है ऋषभ का एक्सीडेंट करवाया है। जबकि अंजलि कहती है करण मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरना कैसा। वो चली जाती है पुलिस के साथ। तो अर्जुन कहता है तुम ठीक कह रही हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें अभी छुड़वाने के लिए आ जाता हूँ। तो जैसे ही वो जाती है करीना बुआ, तो जो अर्जुन है वो करीना बुआ से पूछता है ऋषभ के बारे में कि आप बताएं ऋषभ की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है, उसे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। जिस पर करीना बुआ कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम तो खुद ऋषभ को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुमने तो पहले खुद उसका एक्सीडेंट करवाया था। तो ऋषभ को जो तुम चोट पहुंचा रहे हो ये किस लिए कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी सज़ा तुम्हें और अंजलि को मिलकर रहेगी। अर्जुन जो होता है वो फ़ोन करता है वकील के पास और अंजलि को पास छुड़ाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन हॉस्टल में आता है डॉक्टर और कहता है कि ऋषभ के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, ये ले आएँ। तो जो है प्रीता वो चली जाती है दवाई लेने के लिए और पीछे से ऋषभ को होश आ जाता है। सभी घर वाले जो हैं बहुत खुश होते हैं ऋषभ को देखकर। तो सभी डॉक्टर से पूछते हैं हम ऋषभ से मिल सकते हैं, तो सभी जो हैं वो ऋषभ से मिलने के लिए जाते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन होता है नाजरीन। राखी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ऋषभ से कहती है कि बेटा तुम देख कर गाड़ी चलाया करो, अच्छी ड्राइविंग किया करो, तुम आसपास चारों तरफ देख कर गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो। जिस पर ऋषभ कहता है कि मैं अच्छी तरीके से ही गाड़ी चला रहा था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी गाड़ी तो खड़ी हुई थी, पीछे से आकर कोई गाड़ी अचानक से लगी है। तो करीना बुआ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और ऋषभ को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है नाजरीन। जी हाँ, करण की मौत के बाद जो है वो सभी लोग जो है लूथराज फैमिली के बहुत ज़्यादा एहसास हो चुके हैं, सभी को बहुत ज़्यादा डर हो चुका है कि कहीं करण की तरह ऋषभ भी हमें छोड़ कर ना चला जाए। तो दादी जो है वो बहुत खुश होती है ऋषभ को देख कर के वो उसे होश आ गया है, वो तंदुरुस्त है। वो सभी से कहती है कि तुम लोगों ने क्या यहाँ पर ड्रामा किया हुआ है, माशाल्लाह से ऋषभ जो है वो बिल्कुल ठीक है और सभी घर जाने की तैयारी करें। फिर प्रीता आ जाती है दवाइयाँ लेकर और ऋषभ से पूछती है कि आप ठीक है। जिस पर ऋषभ कहता है हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग देख रहे हैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अर्जुन गाड़ी में जा रहा, वो ऋषभ से मिलने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद को नहीं रोक पाता है। वो गाड़ी जो है हॉस्पिटल की तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है तो वकील की कॉल आ जाती है अर्जुन के पास कि तुम फ़ौरन यहाँ पर पहुँचो और यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। तो अर्जुन आ जाता है जेल में और अंजलि को छुड़वाने के लिए कागजात ले आता है और जनाब फ़ोटो सीसी कैमरा की जो होती है वो ले आता है और इंस्पेक्टर को दिखाता है, जिस पर पता चल जाता है कि अंजलि का कोई कसूर नहीं है। तो अंजलि से अर्जुन मिलता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर रह के मज़े से छुट्टी करोगी और मैं वहाँ पर काम करूँगा, तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी अपने से जान छुड़वाने नहीं दूँगा, तो तुमने मेरे साथ काम करना है, तो चलो। तो जैसे ही वो अंजलि से बातें कर रहा होता है प्रीता आ जाती है और वो दोनों प्रीता को देखकर बहुत हैरान होते हैं और प्रीता जो है अर्जुन को वहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम भी यहाँ मौजूद हो। अर्जुन से कहती है कुछ ऐसा प्रीता। जी हाँ नाजरीन, तो प्रीता कहती है कि आप इंस्पेक्टर साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये दोनों जो है वो मेरे हस्बैंड के वो मुजरिम, इन्होंने ही एक्सीडेंट करवाया था, इनकी वजह से मेरे जो हैं हस्बैंड को चोट लगी है। तो ऐसा कुछ कह रही होती प्रीता इंस्पेक्टर साहब से, लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि आप
सही कह रही हैं, लेकिन जो है इनकी बेल हो चुकी है। तो प्रीता कहती है, क्या आपने इस क्रिमिनल को छोड़ दिया है? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? जिस पर अर्जुन कहता है कि तुम अंजलि को क्रिमिनल कैसे कह सकती हो, जबकि साबित हो चुका है कि ये एक्सीडेंट अंजलि ने नहीं किया है और ये इंस्पेक्टर साहब को भी पता चल चुका है। तो ये तुम कैसे कह सकती हो? और तुम इतनी अपने मियाँ की फ़िक्र कर रही हो ऋषभ की। मुझे तो लगता है कि तुम अर्जुन से नहीं बल्कि शुरू दिन से ही, शादी से पहले से ही ये ऋषभ से ही मोहब्बत करती थी। ये सब बातें जो हैं अर्जुन करता है प्रीता से, जिस पर प्रीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अर्जुन से कहती है कि तुम कौन होते हो मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाले? मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी इस बात की, और तुम होते कौन ऐसी बातें करने वाले मेरे बारे में? तो नाज़रीन, ऐसा कुछ कहती है प्रीता अर्जुन से। अर्जुन कहता है कि हकीकत तो यही नज़र आ रही है, अब तुम जो मर्ज़ी कहो। तो प्रीता कहती है, तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम लोगों को मैं असल में सज़ा दिला कर ही रहूँगी। मैं कोर्ट तक जाऊँगी और तुम लोगों को सज़ा दिला कर रहूँगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ ऋषभ जो है वो घर आ जाता है और घर आते ही जो है काव्या के बारे में पूछता है। काव्या ऋषभ के पास आती है और पूछती है कि आपको ये चोट डैड कैसे लगी है? तो ऋषभ कहता है कि मैं साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते हुए मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जिस पर काव्या कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, सच ये नहीं है। मुझे मालूम है कि आप गाड़ी में जा रहे थे। तो ऋषभ कहता है, जी हाँ, मैं आपके स्कूल जा रहा था आपको लेने के लिए गाड़ी में। तो पीछे से मुझे किसी ने आकर टक्कर मारी है, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी। तो कहता है ऋषभ काव्या को कि तुम तो उस्ताद हो, बॉस हो मेरी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो काव्या कहते हैं कि आइंदा से आप एहतियात करेंगे गाड़ी चलाते हुए। तो ऋषभ कहते हैं, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और जाते जाते जो है काव्या कहती है कि आज स्कूल में मुझे वो हैंडसम जो अंकल है उसके फ़ोन आया था और मैंने उससे वीडियो कॉल की थी, जिस पर करीना बुआ की बेटी पूछती है काव्या से, क्या अंजलि ने करवाई थी तुम्हारी वीडियो कॉल? जिस पर काव्या कहती है, जी हाँ, अंजलि ने ही मुझे कॉल करवाई थी वीडियोस हैंडसम अंकल से। तो घर वाले कहते हैं, देखा मैंने कहा था। करीना भी कहती है कि ये सब अंजलि का ही किया धरा है, अंजलि ने ही ऋषभ का एक्सीडेंट करवाया है। जिस पर राखी माँ कहती है कि अगर तुम सच कह रही हो और अंजलि का कसूर हुआ और अंजलि ने ऐसा किया, तो मैं अंजलि को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको ज़रूर सज़ा दिलवा कर रहूँगी। तो दादी भी बहुत उदास हो जाती है ये सब बातें सुनकर कि अंजलि क्यों मेरे पोते के पीछे पड़ गई है, वो क्या चाहती है। तो नाज़रीन, कुछ ही देर बाद जो है प्रीता घर आ जाती है और जब घर में आती है तो वो ऋषभ उससे पूछता है प्रीता से कि तुम कहाँ थी? तो प्रीता कहती है, मैं यहीं थी। तो ऋषभ कहता है, तुम यहाँ तो नहीं थी, मैंने हर जगह तुम्हें देखा और शिस्ती से भी पूछा, लेकिन तुम तो यहाँ नहीं थी। जिस पर जो है प्रीता ऋषभ को बताती है कि मैं जेल गई थी और मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ अंजलि की जो है बेल हो चुकी है, वो रिहा हो चुकी है। तो ऋषभ कहता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और जो कसूरवार होगा तो उसे खुद ही सज़ा मिल जाएगी। अगर वो कसूरवार नहीं थी तो उसकी बेल हो गई है। इसमें ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है प्रीता, तुम टेंशन ना लो। अर्जुन जो होता है प्रीता की बातें सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो देखता है कि प्रीता के दिल में वाकई ऋषभ के लिए मोहब्बत है। वो जो सोचता था वो बिल्कुल ठीक निकला, यानी कि प्रीता ने ऋषभ के लिए ही मुझे मारा है और ये सब कुछ नज़र आ रहा था। ये सब कुछ सोच रहा होता है अर्जुन, और सोचते हुए कहता है कि मैं अब प्रीता और ऋषभ को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा उनको नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो याद रखेंगे। कोई भाई होकर भी ऐसा करता है किसी के साथ। मेरे साथ धोखा किया है ऋषभ ने और मेरी खुद की अपनी बीवी प्रीता ने मेरे साथ धोखा किया। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो नाजरीन, क्या अर्जुन जो है वो प्रीता और ऋषभ के साथ कुछ गलत करेगा, या फिर अंजलि जो है वो ये सब कुछ करवा रही है अर्जुन से? और अंजलि जो है वो क्या चाहती है? क्या वाकई वो अर्जुन के साथ मुखलिस है, उसका सचमुच में साथ दे रही है, या फिर वो अर्जुन को हासिल करने के लिए प्रीता और ऋषभ के ख़िलाफ़ उसको भड़का रही है?
ऐसा कुछ कर रही है अंजलि, तो क्या अंजलि की हकीकत जो है अर्जुन के सामने आएगी? क्या वो प्रीता और ऋषभ को जो है वो समझ पाएगा कि ये गलत नहीं है, सही है, या फिर प्रीता और जो है ऋषभ है उन दोनों को नुकसान पहुंचा पाएगा अर्जुन या नहीं? तो नाजरीन, अब अर्जुन आगे क्या करेगा क्या नहीं, तो आइंदा आने वाली किस्त के बारे में यानी कि अगली जो एपिसोड आएगी उसके बारे में जानने के लिए और मज़ीद वीडियोस मेरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और तो नाज़रीन, कुंडली भाग्य की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है सब कुछ जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।